हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो हम लोग आ गए थे काइट खरीद के और 2 दिन बाद थी मकर संक्रांति। तो हम लोग प्रियांश का एक्साइटमेंट एट नेक्स्ट लेवल था और अब लंच के टाइम पे ये मुझे बोल रहा था छत पे जाके पतंग उड़ाने के लिए। और मैं अपने बचपन में ये बहुत उड़ाया करती थी और मुझे पता नहीं क्यों लूटना बहुत अच्छा लगता था। तो जब भी कन्नी कटती थी ना तो मैं दौड़ के जाती थी लड़कों के साथ। और बचपन में मेरा था ही थोड़ा सा मेरा गैंग जो रहता था बचपन वाला ना, वो लड़कों के साथ ही रहता था। मेरा लुक बिल्कुल बचपन वाला बॉय कट बाल एंड शर्ट पैंट टाइप सा, मैं वैसी ही रहती थी। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कैसे कन्नी बांधते हैं, कैसे उड़ाते हैं। तो कि मैं उड़ाया करती थी, तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा था। हो तो गया था लंच का टाइम, 2:30 बज गए थे। प्रियांश ने भी कुछ नहीं खाया था, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। लेकिन अब एक्साइटमेंट हो रहा था क्योंकि अगर शाम हो जाएगा तो फिर नहीं जाने सकेंगे और फिर लंच के बाद मैं सो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी जाती हूँ, उड़ाती हूँ। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो इसको बनाते बनाते मैं अपने बचपन का टाइम भी याद कर रही और ये भी सोच रही थी कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो ये पतंग बेकार हो जाएगा। क्योंकि पता है कि अगर कन्नी बांधने में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती थी तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाता था, उड़ता ही नहीं था। और मैं उसका जो लटाई था, हम लोग लटाई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। तो जो लटाई था उसमें धागा अंत में बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है, ये भी मुझे डाउटफुल था कि कहीं मैं पूरा पतंग उड़ा दूँ और पता चला धागा खुल गया और लास्ट में हम लोग के हाथ में लटाई बच गई। और प्रियांश के कंटिन्यूअस सवाल आ रहे थे और मैं कन्नी बांधने में मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। इतना सवाल करता है ना मेरा बेटा, और वो इतना सवाल कर रहा था पतंग के बारे में, कैसे उड़ाता था। तो बचपन में मैंने थोड़ा सा बताया उसको कि मैं भी बचपन में उड़ाती थी, तो थोड़ा सा बताया। उसके बाद वो स्टार्ट हो गया था, पूरा डिस्टर्ब कर रहा था। और अभी छत पे जाएंगे और पता नहीं क्यों बैंगलोर में इस पतंग उड़ाने का बिल्कुल क्रेज़ ही नहीं है, कहीं मैं नहीं देख रही। और मैं यहाँ के बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ कि एकदम सुस्त मुर्गे हैं। तो मैं प्रियांश को बोलती हूँ तेरे दोस्त तो तुम सब सुस्त मुर्गे हो, क्योंकि हम लोग ने जैसा बचपन जिया है वैसे ही लोग का बचपन नहीं होता है। तो हम फाइनली देखिए मेरा पतंग एरोप्लेन बन गया। मजाक कर रही थी। तो एक बार मैंने उड़ाया, थोड़ा उड़ गया था, लेकिन मुझे धागा कम था तो थोड़ा डर भी लग रहा था। तो थोड़ा उड़ाया तो अच्छे खासा दूर चला गया था। फिर मैंने वापस निकाल वो ये अंदर कर लिया क्योंकि वायर वायर था, तो मुझे डर लग रहा था फंस जाएगा तो प्रियांश का रोना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक नॉर्मल ही खेल रही थी ताकि इसको पतंग को कुछ ना हो, कि कुछ भी होगा तो फिर मुझे दौड़ के जाके दूसरा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पतंग उड़ाने का प्रियांश को सिखा रही थी किस तरह पतंग उड़ाया जाता है। और प्रियांश देख रहा था और हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, पतंग उड़ गया था और मुझे बहुत डर लगने लगा था। जैसी पतंग पहली बार उड़ा तो मुझे बहुत डर लगने लगा था। तो मैं चिल्लाने लगी, अरे अरे किधर जा रहा है, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी और वह पतंग इधर उधर हो रहा था। तुरंत कंटिन्यूअस अपने आप में कहीं कहीं जाने लग रहा था। प्रियांश बोला मेरा टर्न दे दो, पता नहीं ये उड़ा पाएगा कि नहीं उड़ा पाएगा। तो भी मैंने ये वाला चीज़ किया। और मैं बचपन में जब मुझे नहीं आता था तो मैं क्या करती थी, पतंग को रखती थी और लटाई को अपने हाथों में पकड़ती थी और तेज़ दौड़ जाती थी, जिससे क्या होता था पतंग उड़ जाता था। तो वो वाला ट्रिक मेरे साथ हमेशा काम करता था। तो ये वाला चीज़ वो मुझे याद है, मैं प्रियांश को भी सिखाऊंगी इस चीज़ के लिए, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था, वो नहीं कर पा रहा था। उसका पतंग बार बार उल्टा हो जा रहा था। फिर भी कोशिश करते रहेगा तो सीख ही जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्डिंग के बगल में नारियल का बड़ा सा पेड़ था और ढेर सारे नारियल लगे हुए थे। तो देख के लग रहा था कि 2 निकाल के पी लूँ, बट इतना भी पास नहीं था। मैंने छूने की कोशिश की बट नहीं आया, काश मैं पी पाती।